मैं माला वर्मा और मेरी कहानी जिसका शीर्षक है अब जाने भी दीजिए का कथावाचन मेरी 52 साल से बिछड़ी दोस्त सहेली माला सिंह की आवाज़ में यहाँ प्रस्तुत है। ये महासंजोग है कि माला वर्मा की कहानी उनकी सखी माला सिंह ही सुना रही हैं। इस कहानी का आनंद लीजिए और बताइएगा कि कैसी लगी। सादर माला वर्मा। माला वर्मा की चंद कहानियाँ से अब जाने भी दीजिए शीर्षक से एक कहानी। मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूँगी तब घर की हर वस्तु अपनी मर्जी से निकाल कर फेंक देना। न मैं रहूँगी न कोई रोकने टोकने वाला होगा। मुझसे जैसा बन पा रहा है अपना घर गृहस्थी ठीक चला रही हूँ। अब तो नैहर में भी माँ बाप नहीं रहे तो उनके पास जाने के लिए कैसे कहूँ, सिवाय ऊपर जाने के कोई दूसरा चारा नहीं। बात बात पर प्लास्टिक व पुरानी चीज़ों पर तुम्हारा व्यंग कसना मुझे जरा भी नहीं सुहाता। आज जिंदा हूँ तो हर तरह के चिंता फिक्र से दूर हो। जिस दिन मरी उसी दिन आटे दाल का भाव पता लग जाएगा। पत्नी बड़े गुस्से में थी। तमतमाती हुई रसोई घर में घुसी और झम से मेरा टिफ़िन बॉक्स, छाता व रुमाल टेबल पर धर तीखी आवाज़ में फिर शुरू हो गई। जो फरमाइश करते हो रोज़ाना वही टिफ़िन पका कर देती हूँ, फिर भी किसी बात का एहसास नहीं। एक बार मेरी जगह घर में काम करके देखो, फिर पता चले कि खटनी किसकी ज़्यादा है। तुम्हें तो कुर्सी पर आराम से बैठे बैठे वक्त बिताना है, ऊपर से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। ये प्लास्टिक बैग इसलिए बटोर रखा है कि जब तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें चाहिए होता है। मौका मिलते उखड़ जाते हो। इस तरह छोटी छोटी बातें पे उलझते रहोगे तो तुम्हारा नहीं मेरा एक दिन ब्रेन हैमरेज ज़रूर हो जाएगा। मैंने चुपचाप टिफ़िन बॉक्स, छाता आदि संभाला और बिना हाय हेलो के घर से बाहर निकल गया। बस स्टैंड पर खड़ा बस का इंतज़ार करने लगा। आज पत्नी कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई, वरना तो कई बार हंसी मजाक में बात आई गई हो जाती है। दरअसल बात ये हुई कि मैं कुछ ऑफिशियल पेपर खोजने के चक्कर में अपने बिस्तर का गद्दा उठाया तो देखकर दंग रह गया कि नीचे छोटे बड़े मिलकर अनगिनत प्लास्टिक के पैकेट दबे हैं। अरे यहाँ इतने प्लास्टिक बैग, अलमारी में नए प्लास्टिक, बाहर दीवार वाले गद्दे के नीचे कुछ प्लास्टिक, किचन में प्लास्टिक के एक बड़े झोले में प्लास्टिक भरा है। बरामदे में रखा धोबी बॉक्स में कपड़े नहीं, केवल तरह तरह के प्लास्टिक बैग ठूसे हुए हैं। इतने सारे बैग अगर सभी को काट पीट कर जोड़ जाड़ कर चादर बनाई जाए तो शायद अपने इस कैंपस को ढका जा सकता है। मात्र एक घर में इतने सारे पॉलीथीन बैग। अभी किताबों वाली अलमारी तो बाकी है, वहाँ से दर्जनों निकल जाएं। इतने सारे प्लास्टिक का आखिर पत्नी करती क्या है? बस यही सोच मैं सुबह उखड़ गया। थोड़े रूखे स्वर में पत्नी को सुनाते हुए कह उठा, ये घर नहीं प्लास्टिक का गोदाम हो गया है। जहाँ भी हाथ लगाता हूँ वहीं से प्लास्टिक बैग निकल रहे हैं। आखिर इतने प्लास्टिक बैग का क्या करोगी? अचार डालना है क्या? कहो तो कुछ मसाले खरीद कर ला दूँ। प्लास्टिकों को उसमें लपेट कर कल धूप दिखा देना। गजब, इतने प्लास्टिक बैग तो किसी दुकान पे भी ना दिखे जितना इस एक घर से निकल आए। अगड़म बगड़म पुरानी वस्तुओं से घर भरा है। न खुद फेंकोगी न दूसरे को हटाने दोगी। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि सोच रहा हूँ कि ऑफिस से छुट्टी लेकर इन फालतू चीज़ों को घर से बाहर निकालने का काम शुरू कर दूँ। जाने दिन भर क्या करती हो। बस मेरा इतना कहना था कि रसोई घर में झनक पटक शुरू हो गई। बाद में महसूस हुआ सुबह सुबह इतना नहीं बोलना चाहिए था। अब मेरे ज़रूरी कागजात नहीं मिले तो इनमें उन प्लास्टिक बैग का क्या कसूर। अब जाने नाश्ता पानी मिलेगा भी या नहीं। लेकिन पत्नी की एक खासियत है, चाहे जितनी बहसा बहसी तू मैं हो जाए, वो अपना डेली रूटीन नहीं छोड़ती। भले मुख से न बोले
समय पर चाय, नाश्ता, टिफ़िन बॉक्स सजा मिलेगा। ये चुप्पी एक आध दिन चलेगी और फिर मुझे ही झुकना पड़ेगा। इसी बीच बस आ गई और मैं उस पर सवार ऑफिस पहुंच गया। काम करता रहा और रह रह कर पत्नी के बारे में ही सोचता रहा। उम्र के इस पायदान पे जब घर में सिर्फ पति पत्नी हो, तालमेल हमेशा अच्छा ही बना रहना चाहिए। बच्चे बड़े हो गए हों और उनकी अपनी दुनिया है, जो जहाँ है वही मस्त है। फ़ोन पर बातें होती हैं और वर्ष में एक बार साक्षात्कार। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। आज खाने में 4 पराठे, आलू का मसालेदार भुजिया, आम का अचार, साथ में हल्दीराम का एक अदद लड्डू खाकर तन मन तृप्त हो गया। सच कहूँ तो आज तक ऐसा किसी दिन नहीं हुआ कि मैंने फरमाइश की हो और पत्नी ने अपनी मर्जी से कुछ और पैक कर दिया। जो चाहा वही बिला नागा खाया। अब ऐसा सौभाग्य कितने मर्दों को मिलता है। रोज़ाना सुबह के नाश्ते में भी वैराइटीज होती है। ये नहीं कि पाव रोटी सेक कर रख दिया। पत्नी को मेरे लंच की बड़ी फिक्र होती है। कभी कभी तो कुछ रोटी पराठा ज़्यादा डाल देती है ताकि मैं दबा कर खा सकूं। फिर मैंने समझाया, मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, खा पी कर कुर्सी पर टुन्न हो जाऊँगा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। अब रिटायरमेंट में एक आध वर्ष ही बचे हैं, इज्जत पानी के साथ निकल जाऊँ तो ही अच्छा। शाम को घर पहुँचता हूँ तो जाते साथ चाय पानी हल्का नाश्ता टेबल पर सजा होता है। फिर रात को ताज़ा गर्मा गर्म खाना। एक बात और, इस पूरे खान पान में तेल घी मिर्च मसाले पर कंट्रोल रहता है। महीने में एक आध बार पूड़ियाँ तली जाती हैं, यानी सेहत का पूरा ख्याल। और उसी की सूझबूझ और मेहनत का नतीजा है कि आज 56 वर्ष होने को आए और मैं हर तरह से फिट फाट हूँ, कोई हारी बीमारी नहीं। मैं रोज़ाना लंच टाइम में पत्नी को फ़ोन करता हूँ, सिर्फ यह कहने के लिए कि तुमने जो खाना दिया है वो बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने आदतन आज भी मोबाइल पर उसे रिंग किया। बहुत देर बजा, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। एक बार नहीं, कई बार रिंग किया पर कोई उत्तर नहीं। नाराज़गी अभी भी बनी हुई थी। हाँ, मैंने दिल तो दुखाया ही था। दिन भर खटते हुए भी पत्नी ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। मैंने कई बार शिद्दत से महसूस किया है, पत्नी जितना काम 24 घंटे में करती है उसका आधा हिस्सा भी मैं नहीं करता। दिन भर घर गृहस्थी में उलझी, कभी बैंक का काम तो कभी गैस बुकिंग, हाट बाज़ार का मौका मिले तो कर लेती है, वरना हम दोनों अक्सर रात 8 बजे के बाद पास वाले मार्केट से जाकर साग सब्जी फल फ्रूट खरीद लाते हैं। पत्नी अपनी सेहत का तो नहीं पर मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखेगी। कई बार भावुकतावश उसने कहा है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे रहते सुहागिन रूप में दुनिया से कूच करूँ ताकि ऊपर जाकर भी साज श्रृंगार व सिंदूर लगाने का हक मिले। पति के नहीं रहने पर स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा है। मर्दों का क्या है, कहीं भी खा पी लिया, बाहर भीतर टहल टाइम पास कर लिया, टीवी देखा, अखबार पढ़ा और समय निकल गया। बच्चे आज ठीक हैं, जाने शादी के बाद उनकी नीयत कैसी हो। कम से कम पुरुषों को समस्या नहीं, सारा लफड़ा औरतों के साथ है। कहीं आने जाने में सोचना पड़ेगा, दिन भर घर में कूढ़ते खींचते रहो। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने सेहत का ख्याल रखो और मुझे अपने सामने 4 कंधों पर विदा करके ही आगे कुछ सोचना। पत्नी की इन बातों से मैं विचलित हो जाता हूँ। फिर तुरंत जवाब दिया, सच में तुम स्त्रियाँ बड़ी स्वार्थी होती हो। सिर्फ अपना सोचा, ये नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। ये नाश्ता खाना, मेरी हिफाजत, घर की देखरेख और ये संपूर्ण निश्चिंतता का क्या होगा। तुम हो तो मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, यहाँ तक कि अपने कपड़े लत्ते की देखभाल भी मैं नहीं करता। समय पर वे सही जगह पर रखे मिलते हैं। अगर मुझे छोड़कर जाने का ही प्रोग्राम है, फिर मुझे इतना काहिल क्यों बनाया? और ये स्वार्थीपना तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? अगर जाना भी होगा तो हम एक संग जाएंगे, तुम्हारे बिना मुझे अकेले नहीं जाना।
पत्नी ने तेजी दिखाई। इस मामले में दुनिया की सभी औरतें स्वार्थी होती हैं। विश्वास न हो तो साक्षात्कार ले लो। कौन सी पत्नी होगी जो सुहागिन मरना न चाहे? पर ऐसा होता नहीं। ये ऊपर वाला भी हमें अपनी डोर से बांधना चाहता रहता है, जाने उसके मन में क्या छिपा है। लेकिन मैं तो रोज़ाना ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, हाथ पैर चलते और इनके रहते मुझे अपने पास बुला लेना। हंसी मजाक में बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज गुस्से में पत्नी को रोते हुए ये कहना, जब मैं नहीं रहूँगी तब तुम्हें पता चलेगा, सचमुच ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। पत्नी का बिछोह सह पाऊंगा? बेकार प्लास्टिक को लेकर वाद विवाद खड़ा कर दिया। अगर बैग घर में मौजूद है तो ऐसा नहीं कि वे जहाँ तहाँ बेतरतीब हैं, जो जहाँ हैं बड़े कायदे से जतन से पड़े हैं। पत्नी का सांप का इन प्लास्टिक थैलों से जाने कितना पड़ता हो, लेकिन आए दिन मुझे इन प्लास्टिक बैग की ज़रूरत पड़ती है। कभी तो फाइल रखना है, कभी कुछ पैक करके किसी को देना है, तो कभी गीला छाता रखना है, तो कभी जूते रख मोची को पहुंचाना है। भिन्न भिन्न काम अक्सर मैं ही लेता हूँ। और ये भी सच है कि जब जैसा जिस आकार का प्लास्टिक बैग चाहिए, पत्नी चुटकियों में हाजिर कर देती है। फरमाइश की नहीं कि बैग सामने। निश्चिंत मन से बिना मेहनत और बिना शरीर इधर उधर डुलाए मेरा काम बनता है। और आज पत्नी का रूंधे गले से ये कहना, जब मैं नहीं रहूँगी तब तुम्हें पता चलेगा, उसकी दुख भरी आवाज़ अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैं कांप उठता हूँ। अगर वही नहीं तो मेरी ज़िंदगी में रहेगा क्या? कैसे, किसके सहारे जीवन कटेगा? इतनी देखभाल कौन करेगा? इतना आरामदायक जीवन तो विरले को ही मिलता होगा। मैंने जरा भी कदर न की, बेकार प्लास्टिक को लेकर उलझ गया। अब ऐसा आगे से नहीं होगा। घर जाते पत्नी से माफ़ी मांग लूँगा। एक बार फिर मैंने फ़ोन पर बात करनी चाहिए, पर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही निकल गया। रास्ते में चिर परिचित एक प्लास्टिक की दुकान पर रुका। 1 दर्जन सुंदर रंग बिरंगा प्लास्टिक बैग खरीद कर उसे गिफ्ट पैक कराया। पत्नी को चॉकलेट फ्लेवर वाला केक बहुत पसंद है, उसे खरीदा और खुशी मन से घर पहुंचा। पत्नी ने दरवाज़ा खोला, चेहरे पर उदासी थी। बिना बोले टेबल पर चाय नाश्ता रखा और तेज़ी से पलट गए। अब और नहीं। मैंने फुर्ती से उसका हाथ थामा। केक का टुकड़ा उसके मुंह में ज़बरदस्ती रखते हुए बोल उठा, अब से कान पकड़ता हूँ, आजीवन किसी बात की टोका टोकी नहीं। और ये कुछ प्लास्टिक बैग हैं, पसंद आए तो कहना, कल फिर से खरीद लाऊंगा। पत्नी मेरे सीने से लगी रो रही थी और मैं अब जाने भी दीजिए ना।